हेलो दोस्तों, नेहा के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बिल्कुल न्यू रेसिपी बनाने जा रहे हैं और उसके लिए लिए हैं हमने ये 2 आलू, ये हाफ हाफ है और ये एक, तो ये बॉयल आलू है। और ये रेसिपी आपको खाकर भी मज़ा आएगा और खिलाकर भी मज़ा आएगा। यदि दोस्तों आप जो दाल के पापड़ आते हैं उनको खा खा कर थक गए हैं या उनको खाने का मन नहीं है, तो आज हम बनाएंगे आलू के पापड़। तो उसके लिए हमने लिए हैं 2 आलू, तो बॉयल आलू है ये। तो सबसे पहले हम इसको फोड़ लेते हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे। तो दोस्तों आलू के पापड़ जो बनते हैं बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं। तो हमने आलू के अकॉर्डिंग डालना है नमक, आधी चम्मच नमक ले लेना है। और इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं। तो मिर्च, यदि आपको चटपटे अच्छे लगते हैं तो मिर्च ज़्यादा डालें और कम लगते हैं तो कम डालें। और यदि आपको बच्चों के लिए भी रखने हैं स्टोर करके तो आप मीडियम डालें। ये देखिए, तो 1/4 चम्मच भरकर मिर्च ले लेंगे, ज़्यादा नहीं, इतनी बहुत है। थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया और चुटकी भर जीरा, ज़्यादा नहीं, केवल चुटकी भर। बहुत ही बढ़िया। ये देखिए दोस्तों, तो आलू के पापड़ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पहले क्या होता था दोस्तों, पहले बाहर की जब चीज़ें कम खाई जाती थी तो हमारी मम्मी और सभी के यहाँ पर लेडीज चिप्स, पापड़ या फिर और भी जो चीज़ें घर में बन सकती थी वह घर में बनाती थी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इसको अच्छी तरह से फोड़ लेना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं, केवल बनाने का ही देखा जाता है। तो आज कुछ न्यू सोचा कि न्यू किया जाए आपके लिए। ऐसा होता है दोस्तों, ये जो हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं जिसमें हमने अपना बचपन गुजारा है, वह चीज़ें लिप्त होती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं। तो उसको थोड़ा सा याद करने के लिए थोड़े से पल आपके साथ मिल जाते हैं। तो इस तरह से इसको बिल्कुल मथ लेना है। इसमें ज़रा सा भी ये जैसे आ रहे हैं आलू नहीं आने चाहिए। तो इसको मैंने तो हाथ से ही फोड़ दिया है। यदि आप कद्दूकस करना चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से, तो इसके जो आलू होते हैं फुल बॉयल होते हैं, थोड़ा सा भी कच्चे नहीं रहने चाहिए। 2 सीटी यदि पूरी लेते हैं तो 2 ही लें, कम नहीं लेनी है। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो ऐसे टच करके देख लेंगे, जहाँ भी आलू होंगे इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर देना है। तो मेहमानों के सामने भी यदि आप इस तरह से, अब त्योहारों का टाइम शुरू हो गया है दोस्तों, आज हरियाली तीज है, तो हरियाली तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब रक्षाबंधन आने वाली है, सारे त्यौहार आ रहे हैं। तो आप यदि इस तरह से बनाना चाहें तो अपने मेहमानों के लिए बना सकते हैं। तो हमने मिर्च डाली है मीडियम, ज़्यादा नहीं डालनी है। क्योंकि मीडियम मिर्च डालकर क्या होता है दोस्तों, इसको सभी खा सकते हैं। ज़्यादा तेज़ मिर्च बड़ों को भी और बच्चों को भी नुकसान देती है। तो ये इस तरह से हमने कर देना है। देखिए, अब इसमें थोड़ा 1 पिंच डालेंगे हल्दी, ज़्यादा नहीं लेनी है, केवल 1 पिंच हल्दी लेनी है, जिससे थोड़ा सा इसको हम ये, तो ये रेडी है दोस्तों। हल्का सा इस पर ऑयल लगा देंगे। तो ऑयल हमने फॉर्चून का यूज करना है। यदि आपको सरसों का ऑयल लेना है तो सरसों का भी लगा सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। तो अभी हमें क्या करना है दोस्तों, अब हम लेंगे एक पन्नी और उस पर हम इसको बनाना शुरू करेंगे। एक एक लोई लेते रहेंगे इसमें से। तो सबसे पहले हमने इसको, ये देखिए, ऑयल लगाकर इस तरह से गोले बना देना है। जितना बड़ा आपको पापड़ करना है उतनी बड़ी आप लोई ले लीजिए। ये देखिए, इस तरह से करते जाएंगे। इससे क्या होता है कि ये चिपकेगा नहीं और अच्छी तरह से बन जाएगा। थोड़ा सा ऑयल लगेगा ही। ये देखिए, आपको यदि बड़े बनाने हो तो बड़े बना लीजिए, छोटे बनाने हो तो छोटे। तो मैं मीडियम साइज़ के पापड़ बनाऊंगी, तो मैंने मीडियम साइज़ के ही ये गोले बनाने हैं इस तरह से।
पापड़ बनाने में क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा मेहनत नहीं है, पर ये बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं भाई। मार्केट से तो ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। यदि मार्केट में आप सभी चीज़ें देखेंगे तो चल तो रही हैं, खाते भी सभी हैं, ऐसा नहीं है कि डेली आप वही ये ही करेंगे, पर ये है कि ये कभी कभी स्टोर करके रख सकते हैं खुद के खाने के लिए भी। ये बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं। तो इस तरह से इसकी बॉल्स बना लेनी है, जितने आपको पापड़ बनाने हैं, जितने बड़े बनाने हैं। तो हमने तो ऐसे ही इसके बॉल्स बनानी है। पर हर बार क्या करना है दोस्तों, ये ऑयल लगाते रहेंगे, और जब इनको हम बेलेंगे तो भी ये ऑयल लगा कर ही बेलेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको बेलेंगे कैसे भाई, ये तो चिपक रहे हैं। तो इसका हम अभी बताएंगे कि इसको हम कैसे बेलेंगे। तो ज़्यादा बर्तन नहीं करने हैं, आप इसी प्लेट में रख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए आपका काम भी नहीं बढ़ेगा, और इस तरह से आपका ये थोड़ा सा और ले लेंगे इसमें, इधर थोड़ा छोटा रह गया है। तो इससे क्या होता है, ये इजीली आप इसको उठा पाएंगे दोस्तों, इसलिए हमने इतने बड़े बॉल्स बना दिए हैं। तो ये देखिए सारा इस पर ले लेना है, और अब हम करेंगे अपने हाथों को धो लेंगे थोड़ा सा। धोने के बाद हम इसके जो ये बॉल्स बनाए हैं इनको बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से पहले तो इनको एकसार करेंगे। अब लगा लेंगे हम दोनों हाथों पर ऑयल। तो इस तरह से इनकी ये ताकि हम बनाए जब इनके पापड़ बनाएंगे तो ये अच्छी तरह से हम इसको बेल पाएँ। ये थोड़ा सा भी गोल आ जाएंगे फिर अच्छी तरह से। ये भी हमने इस तरह से कर दिया। ये देखिए आपको भी सेम इसी तरह से कर लेना है। तो लग रहा है ना इजी दोस्तों, कि इस तरह से हमने कर देना है। बहुत ही बढ़िया, ये भी ऐसे ही करेंगे। बस, तो अब हम पहले हाथों को अपने वॉश कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको बेलने का तरीका ये है, पहले तो आप ज़मीन पे बैठ जाएं बढ़िया करके, आसन बिछा के अपना, और एक साफ सी पन्नी ले लें अलग, जिस पर हम इसे उतार कर रखेंगे, और एक पन्नी ले लेनी है हमें इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस पन्नी के तरफ दोनों तरफ ये ज़्यादा करके ऑयल लगाना है। ये देखिए इस तरह से सेम सेकंड पार्ट पर ही ऑयल लगा लेना है। तो ये पन्नी कोई अलग से नहीं आती है, ये पन्नी जो आपकी साड़ी वगैरह या सूट वगैरह या शर्ट वगैरह जो आती है तो उसके लिए उसमें ही मिलती है ये पन्नी। तो इस तरह से मार्केट से भी मिल जाती है वैसे तो, अलग से लेना चाहें तो ये इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर देना है सबसे पहले। तो इसको हमने दो भाग में कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से इस पर सेट करेंगे, और इसको धीरे से ऐसे पुश करना है। ये देखिए अब क्या करना है दोस्तों, अपनी इस फिंगर की सहायता से हम इसको फैलाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों गोल ही आएगा यदि आप इस तरह से इसको फैलाएंगे। ये इस तरह से करते जाना है। तो इसका तरीका यही है दोस्तों, ज़मीन में बैठकर ही आराम से अच्छी तरह से बन जाते हैं। कुछ ज़्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे बनेंगे या क्या, तो इस तरह से आप इसको फिंगर से करते जाएंगे। तो जितना बड़ा हो सकता है उतना कर लीजिए इस तरह से। ये अभी क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको हमने जब पन्नी के दोनों तरफ ही ऑयल लगाया है तो ये अच्छी तरह से उतर भी जाएगा। तो हमने इतना ही करना है जितना हम इसको बड़ा करें, जितनी की हमें आवश्यकता है। ये देखिए बस। तो अब ये हम इस पन्नी पर अच्छी तरह से कैसे उतारेंगे, देखिए पहले इसको एक साइड से हटा देना है। बहुत बढ़िया, तो ये रेडी है। अब इसको हम इस पन्नी पर कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए पन्नी ले लेंगे इस पर और इसको इस तरह से पलट देंगे।
बस ये करने के बाद हम इसको हल्के हल्के हाथ से इस तरह से इस पर सेट कर देंगे। सेट करने के बाद हम अपनी पन्नी को धीरे धीरे हटाएंगे। ये देखिए, तो इस तरह से थोड़ा सा हाथ से कर देंगे। ये ऐसा मुझे बहुत मज़ा आता है दोस्तों ये खाने में भी और बनाने में भी। तो इस तरह से हमने इसको वाह। तो देखिए दोस्तों, आपका जो पापड़ है वह इस पर आ गया है। अब हम ऐसे ही और पापड़ भी बनाएंगे। तो इस पर भी ऐसे ही करना है। यहाँ पर लोई ले लेंगे। लोई लेने से पहले हम इस पर लगाएंगे ऑयल अच्छी तरह से। ऑयल लगाना ज़रूरी है, यदि हम ऑयल नहीं लगाएंगे तो हम इसको अच्छी तरह से उतार नहीं सकते। तो ये इस तरह से रखेंगे इसको और यहाँ भी ऑयल लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से ये बहुत बढ़िया। तो पहले ऐसे ही आप चाहें तो प्लेट से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखें, तो ये इस तरह से धीरे धीरे करते जाएंगे। तो मुझे मीडियम साइज़ के ज़्यादा अच्छे लगते हैं दोस्तों, थोड़े बड़े नहीं, मतलब इतने साइज़ बहुत है। इससे ज़्यादा आपको बड़ा करना हो तो आप बड़ा भी कर सकते हैं। तो आपको लोई बड़ी करनी होगी। यदि आपको थोड़ा सा बड़ा लेना है, पापड़ बनाना है, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ की ही बना रही हूँ। बहुत मज़ा आता है दोस्तों इस तरह से बनाने में ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हमने ये तो आप इसको ये धूप में तो 1 घंटे में ही सूख जाते हैं दोस्तों। 1 घंटे में आपके पापड़ रेडी हो जाएंगे आपके खाने के लिए। तो इस तरह से फिर यही करेंगे, ये हटा लेंगे और ये इसके पास ही हम ऐड करेंगे। ये देखिए, सेम ऐसा। और इसको धीरे धीरे इस तरह से मोड़ते जाएंगे और इसको हटाते जाएंगे। ये इस तरह से भी हट जाता है बस। तो सेम हमें ऐसे ही करते हैं, पापड़ ऐसे ही बनाने हैं। तो हमने बस हर बार क्या करना है दोस्तों, यहाँ ऑयल लगाएंगे ज़्यादा सा और यहाँ भी ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद सेम वही प्रोसेस है। इसको थोड़ा सा और मैं आपको एक तरीके से और दिखाती हूँ ये पापड़ कैसे बना सकते हैं। तो हमने ये जैसे पन्नी रख दी है इस पर, तो इसको हम प्लेट से कैसे करेंगे, मैं प्लेट से करके दिखाती हूँ। तो हमने इस तरह से एक प्लेट ले लेनी है और उसको इस तरह से रख देंगे। अगर आप फिंगर से नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे हल्का सा पुश करेंगे और बीच में आप खोल कर देख लेंगे कितना बड़ा हुआ है। थोड़ा सा और कर लेंगे। अब इसको आप उंगली से शेप दे देंगे। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, उंगली से शेप देंगे। अब ये देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है। तो हमने ऐसे कर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए, है नहीं आसान तरीका। तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा और दबा सकता है इससे ताकि अच्छी तरह से, ये देखिए बस। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जैसे साइड से हो जाता है ना पतला, इसको इसमें ही मिक्सअप कर देंगे। ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। ये इसको फिर हम इस पर ही अप्लाई करेंगे। एक परत हम ऐसे हटा लेंगे, इसका एक पार्ट हटा लिया और सेकंड पार्ट इसका इस पर यहाँ डालेंगे। तो जितना डिस्टेंस आपको रखना है उतना रख लीजिए। ये देखिए,
और जिस हाथ पर ऑयल लगा है उसी हाथ से आप इसको नीचे करेंगे, क्योंकि अगर यदि सूखे हाथ से करेंगे तो ये चिपक जाएगा। तो इस तरह से बस इसी तरह से हमें सारे बना लेने हैं। तो ये देखिए दोस्तों, झटपट 2 ही आलू में आपके कितने सारे पापड़ रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह से पापड़ बनाइए, पापड़ घर के और आलू के पापड़। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे बच्चों को, आपके टाइम का स्वाद भी उनको अनुभव होगा। तो इस तरह से बनाइए और खिलाइए और खाइए और अपने बचपन को याद कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।